सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थ्य नाम से फिर एक बार आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। आज का हमारा पवित्र वचन पहला थिस्सलुनीकियों इसका दूसरा अध्याय और उसमें से कुछ वचनों को हम मनन करेंगे, उसके ऊपर विचार करेंगे। और जिस विषय पर आज हम चर्चा करेंगे वो विषय है परमेश्वर आपको हर परिस्थिति से बाहर निकालेगा। जब मैं इन वचनों को आपके सामने रखूंगा, हम अपने आप को जांचें और परखें और देखें कि क्या जिस स्थिति से ये थिस्सलुनीकियों की कलीसियाओं के लोग जा रहे थे, जिस परिस्थिति में से होकर जा रहे थे, क्या वही परिस्थिति में से आज हम भी जा रहे हैं? क्या उनका दुख और हमारा दुख, उनकी तकलीफ़ें और हमारी तकलीफ़ें एक जैसी है? हमें हमेशा जब हम बाइबल पढ़ते हैं तो बाइबल पढ़ते समय हमें ये देखना है कि जो वचन हम पढ़ते हैं, जो परमेश्वर जो बातें हमारे सामने लाता है, हमें ये देखना है कि क्या आज हम इन्हीं परिस्थितियों में हैं? क्या आज मेरे ऊपर या मैं इन्हीं परिस्थितियों में से, इसी सिचुएशन में से होकर जा रहा हूँ? और यदि इसका जवाब हाँ में आता है, तब हमें देखना है कि परमेश्वर ने इस परिस्थिति से बाहर निकालने के लिए उस समय लोगों को क्या समाधान दिया था, कौन सी बातों से परमेश्वर ने उनके साथ बातें की थी। ये सारी बातें जो है वो हमें देखनी है, समझनी है। और आज इसीलिए मैं आपके सामने ये वचन आपके सामने लेकर आया हूँ, ताकि हम अपने आप को जांचें और परखें और देखें कि क्या आज हमारे ऊपर भी यही परिस्थिति है, क्या हम भी इसी में से होकर जा रहे हैं। तो आइए मैं आपके सामने वचनों के द्वारा हम इसका अध्ययन करें, मनन करें, और परमेश्वर ज़रूर इन वचनों के द्वारा आपसे बातें करेगा। मैं आपके लिए पढ़ता हूँ पहला थिस्सलुनीकियों इसका दूसरा अध्याय और वचन 14 और 16, 14, 15 और 16। उसमें लिखा है, इसलिए तुम हे भाइयों परमेश्वर के उन कलीसियाओं की सी चाल चलने लगे जो यहूदिया में मसीह यीशु में हैं, क्योंकि तुमने भी अपने लोगों से वैसा ही दुख पाया जैसे उन्होंने यहूदियों से पाया था, जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को और भविष्यद्वक्ताओं को भी मार डाला और हमको सताया, और परमेश्वर उनसे प्रसन्न नहीं है, और वे सब मनुष्यों का विरोध करते हैं, और वे अन्य जातियों से उनके उद्धार के लिए बातें करने से हमें रोकते हैं कि सदा अपने पापों का नपवा भरते रहे, पर उन पर परमेश्वर का भयानक प्रकोप आ पहुंचा है। इन वचनों को पढ़ने के बाद आज जब हम इस सिचुएशन को देखते हैं, तो यदि हम मसीही के कारण यदि सताए जाते हैं, यदि सुसमाचार सुनाने के लिए हमारा विरोध होता है, उसके कारण से हम दुख भुगत रहे हैं और मनुष्य जो है वो हमारा विरोध कर रहे हैं, और इतना ही नहीं, अन्य जातियों से उद्धार के लिए बातें करने से रोका जा रहा है। सो वचन कहता है कि यदि आप परेशानी में हैं, यदि आप पर सताव है, यदि आपके परमेश्वर के काम जो आप करना चाहते हैं वो कर नहीं पा रहे हैं, आपका छल हो रहा है, बिना वजह आपके ऊपर विरोध हो रहा है, तो ये सारी बातें जो है ये आज के समय में विश्वासियों के साथ, प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने वाले लोगों के साथ घट रही है। यदि हम इसी सिचुएशन में से होकर जा रहे हैं, सो ये वचन हमारे लिए पूरी तरह से क्या हो रहा है, फिट बैठ रहा है हमारे लिए। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर आगे मैं पढ़ता हूँ आपको इसी वचन से, पहला थिस्सलुनीकियों इसका दूसरा अध्याय वचन 18 में लिखा है कि पौलुस जो है ये बातें थिस्सलुनीकियों की कलीसियाओं को समझा रहा है। और वो क्या कह रहा है, देखिए आप यहाँ पर 2:18 में लिखा हुआ है, इसलिए हमने अर्थात पौलुस ने एक बार नहीं वरन 2 बार तुम्हारे पास आना चाहा, परंतु शैतान ने हमें रोके रहा। अब यहाँ पर मुझे आपको एक बात बतानी है कि जब हम ऐसे सिचुएशंस में से होकर जाते हैं, जब हम प्रॉब्लम्स और कठिनाइयों में से होकर जाते हैं, या उस सिचुएशन को हम फेस कर रहे हैं, हम उस प्रॉब्लम्स को हमारे सामने हम देख रहे हैं, तब
हमें जो है परमेश्वर के सामने निरंतर प्रार्थना में रहना है ना। यहां पर देखिए आप, पौलुस चाह रहा है कि वो इस कलीसिया को मिलने के लिए आए, उनका हियाव बढ़ाने के लिए, उनको विश्वास में दृढ़ करने के लिए वो आना चाहता है, लेकिन शैतान जो है उसका रास्ता रोके हुए है, साफ रीति से कहा गया है। मैं आपको यहाँ पर एक बात यहाँ पर समझाना चाहता हूँ कि यदि आप चाहते हैं कि आप अपने समस्याओं में से बाहर आप निकलना चाहते हैं या छूटना चाहते हैं या परिस्थितियों को यदि बदलना चाहते हैं, तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो आपको करनी है, सबसे पहले स्टेप जो है वो है आपको परमेश्वर के सामने आना है और प्रार्थना में निरंतर आपको लगे रहना है ना। क्योंकि शैतान जो है वो हमेशा आपके आंसर्स जो है, परमेश्वर जो आपको जो उत्तर देना चाहता है या जो हल देना चाहता है, उसके बीच में शैतान खड़ा रहता है। आगे मैं आपके लिए पढ़ता हूँ इसी पहला थिस्सलुनीकियों इसका 3 अध्याय और वचन 2 और 3। क्या हुआ उन दिनों में आप देखिएगा। और हमने तीमुथियुस को, जो मसीह के सुसमाचार में हमारा भाई और परमेश्वर का सेवक है, इसलिए भेजा कि वो तुम्हें स्थिर करे और तुम्हारे विश्वास के विषय में वो तुम्हें समझाए, और कोई इन क्लेशों के कारण डगमगा ना जाए, क्योंकि तुम आप जानते हो कि हम इन्हीं के लिए ठहराए गए हैं। आखिरी जब हम कह रहे हैं कि हम लास्ट डेज में हैं और जिस सताव से हम होकर जा रहे हैं, जो परिस्थितियों को हम फेस कर रहे हैं, सिचुएशंस को फेस कर रहे हैं, पौलुस समझा रहा है कि आपके विश्वास में आप स्थिर रहे, क्लेशों में आप ना डगमगाए। इसके लिए मैंने तीमुथियुस को भेजा है ताकि वो क्या कर सके, हमें स्थिर कर सके विश्वास में और बाकी चीज़ों में। इसका मतलब ये है कि हमें निरंतर प्रार्थना में लगे रहना है और विश्वास में क्या करना है, स्थिर रहना है। वहाँ आगे लिखा है वचन 4 और 5 में, 3 अध्याय के 4 और 5 में, क्योंकि पहले ही जब हम तुम्हारे यहाँ थे तो तुमसे कहा करते थे कि हमें क्लेश उठाने पड़ेंगे, और ऐसा ही हुआ है, जैसा कि तुम जानते भी हो। इस कारण जब मुझसे और न रहा गया तो तुम्हारे विश्वास का हाल जानने के लिए भेजा, कि कहीं ऐसा ना हो कि परीक्षा करने वाले तुम्हारी परीक्षा की हो और हमारा परिश्रम व्यर्थ हो जाए। पौलुस जानता है जब प्रॉब्लम्स आपके सामने खड़े रहते हैं, तब आपका विश्वास जो है वो क्या होता है, परखा जाता है, आपकी परीक्षा होती है। और जब आप उस परीक्षा में, पौलुस की इच्छा है, परमेश्वर की भी इच्छा है कि आप इन परीक्षाओं में क्या रहो, स्थिर रहो। आपके विश्वास में आप आपके विश्वास को आप मजबूती से थामे रहो। और जब आप इस विश्वास को निरंतर आप इसमें बने रहते हैं, तब वो कह रहा है कि हमारा परिश्रम क्या नहीं होगा, व्यर्थ नहीं जाएगा। और इसके लिए पौलुस भी क्या कर रहा है, आप देखिए आगे वचन 3 अध्याय और उसका वचन 10 में लिखा है, हम रात दिन बहुत प्रार्थना करते रहते हैं कि तुम्हारा मुंह देखे और तुम्हारे विश्वास की घटी पूरी करे। अब हमारा परमेश्वर और पिता आप ही और हमारा प्रभु यीशु मसीह तुम्हारे यहाँ आने में हमारी अगुवाई करे। जब हम प्रार्थना में निरंतर बने रहेंगे, जब हम परमेश्वर के सामने अपने सिचुएशंस को रखेंगे, तब परमेश्वर जो है वो आपके लिए ज़रूर कोई ना कोई क्या करता है, मार्ग निकालता है। वो आपके इस प्रॉब्लम में इंटरफेयर करता है परमेश्वर, और उसका रीज़न है आपकी प्रार्थना। या आपके लिए अगर कोई प्रार्थना कर रहा है तो वो प्रार्थना ही है जो परमेश्वर को आपके लिए कार्य करने के लिए क्या करता है, बाध्य करता है, मजबूर करता है। आपके ओर परमेश्वर का ध्यान जो है वो केंद्रित हो जाता है, फोकस्ड हो जाता है। और आगे अब पौलुस जो है कुछ बातें इस कलीसिया को सिखा रहा है, और कि ऐसी परिस्थितियों में से जब वो होकर जा रहे हैं, तब हमें विश्वास में तो दृढ़ रहना ही रहना है,
लेकिन उसके साथ साथ कुछ बातें हैं जो हमें करनी है। और वो कौन सी बातें हैं जो वहाँ पर उस समय थिस्सलुनीकियों की कलीसिया ने की थी, वही काम आज हमें भी करना है। यदि हम इसी परिस्थितियों में से होकर जा रहे हैं, उन्हीं प्रॉब्लम्स को या समस्याओं को हम फेस कर रहे हैं, तो हमें वही करना है जो पौलुस ने हमें सिखाया है। आइए हम देखें क्या करना है। सबसे पहली बात वो सिखा रहा है, जीवन जो परमेश्वर को प्रसन्न करे। ऐसा जीवन हमें जीना है जो परमेश्वर को प्रसन्न करे। और उसमें वो हमें ये बात सिखा रहा है। पहला थिस्सलुनीकियों 4 अध्याय और 3 वचन में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा यह है कि तुम पवित्र बनो, अर्थात व्यभिचार से बचे रहो। क्योंकि परमेश्वर ने हमें अशुद्ध होने के लिए नहीं परंतु पवित्र होने के लिए बुलाया है। सो वो सबसे पहली बात हमें यहाँ पर सिखा रहा है कि हमें कैसे रहना है, अपने जीवन में पवित्र बनना है, पवित्र बनकर रहना है, ताकि हम वो अशुद्ध काम ना करें, वो अपवित्र काम ना करें, जिसके कारण परमेश्वर जो है वो हमसे क्या हो सकता है, दूर जा सकता है। और उन्होंने कहा है कि व्यभिचार ना करें। अब व्यभिचार जो है वो किस प्रकार से होता है आप जानते हैं, भलीभांति जानते हैं। और अगर आप और डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो आप इसको पढ़ सकते हैं, पहला थिस्सलुनीकियों इसका 4 अध्याय और वचन 1 से 8 तक यदि आप पढ़ेंगे तो व्यभिचार के बारे में, किस प्रकार का व्यभिचार वहाँ पर समझाया गया है, वह आप समझ सकते हैं। फिर और एक बात वहाँ पर पौलुस हमें सिखा रहा है कि आप जो भी काम कर रहे हैं, जो भी जिस काम में भी आप कार्यरत है, उस काम को आप निरंतर करते रहिए। किसी के ऊपर आपको डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं है। वचन 4 के 11 और 12 में लिखा हुआ है, और जैसे हमने तुम्हें आज्ञा दी है वैसे ही चुपचाप रहने और अपना अपना कामकाज करने और अपने अपने हाथों से कमाने का प्रयत्न करो, ताकि बाहर वालों से आदर प्राप्त करो और तुम्हें किसी वस्तु की घटी ना हो। सो ये वर्क करने के लिए पौलुस हमें समझा रहा है। किसी के ऊपर निर्भर होने की ज़रूरत नहीं है, किसी के ऊपर डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं है। और एक बात पौलुस हमको यहाँ पर करने के लिए कह रहा है, वो कह रहा है कि यीशु मसीह के दूसरे आगमन के पहले हमें अपने आप को क्या करना है, तैयार करना है, प्रिपेयर करना है। ये 5वें अध्याय और वचन 6, 8, 9 और 11 में लिखा हुआ है। मैं आपके लिए पढ़ता हूँ। इसलिए हम दूसरे के समान सोते न रहे, पर जागते रहे और सावधान रहे। पर हम जो दिन के हैं, विश्वास और प्रेम की झिल्लिम पहनकर और उद्धार की आशा का टोप पहनकर सावधान रहे। सावधान रहने के लिए कह रहा है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें क्रोध के लिए नहीं परंतु इसलिए ठहराया है कि हम अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उद्धार प्राप्त करें। इस कारण एक दूसरे को शांति दो, एक दूसरे की उन्नति का कारण बनो, जैसा कि तुम करते भी हो। सो ये बहुत सिंपल है समझने के लिए, इसमें बहुत ऐसे कठिन बातें नहीं है। मैं उम्मीद करता हूँ कि जो मैंने पढ़ा है आप उसको समझ गए होंगे, है ना। तो हमें अपने आप को प्रिपेयर्ड करना है यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक। उसके ऊपर हमने पढ़ा था कि हमें अपने आप को पवित्र रखना है, अपने कामों को हमें करते रहना है निरंतर। और जब आप इन चीज़ों को करते रहेंगे तो परमेश्वर जो है वो आपको इन परिस्थितियों में से, इन कठिनाइयों में से बाहर निकालेगा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात पौलुस जो है वो कलीसिया को समझा रहा है, कलीसिया को उपदेश दे रहा है। और वो क्या कह रहा है मैं आपके लिए पढ़ता हूँ इसी में, थिस्सलुनीकियों इसका 5वां अध्याय और वचन 12 से 22 तक। और आप बने रहिए इसमें ताकि आपको सारी बातें क्लियर हो जाए। और वहाँ लिखा है, हे भाइयों, हम तुमसे विनती करते हैं कि जो तुम में परिश्रम करते हैं और प्रभु में तुम्हारे अगुवे हैं और तुम्हें शिक्षा देते हैं, उनका सम्मान करो। तो जो आपको वचन की शिक्षा देता है, जो आपको वचनों के द्वारा समझाता है, चाहे फिर वो आपके चर्च के पास्टर हो, जिसके द्वारा आपको मदद मिलती है कि आप वचन को समझ सकें, उन सभी को क्या करना है, आपको उनका सम्मान करना है। और आगे लिखा है, और उनके काम के कारण प्रेम के साथ उनको बहुत ही आदर के योग्य समझो। उनका आदर करना है, उनसे प्रेम करना है।
आपस में मेल मिलाप से रहो। हे भाइयों, हम तुम्हें समझाते हैं कि जो ठीक चाल नहीं चलते उनको समझाओ। कायरों को धाड़स दो, निर्बलों को संभालो, सबकी ओर सहनशीलता दिखाओ। सावधान, कोई किसी से बुराई के बदले बुराई न करे, पर सदा भलाई करने में तत्पर रहो। आपस में और सबसे भी भलाई ही की चेष्टा करो। सदा आनंदित रहो, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। आत्मा को ना बुझाओ, भविष्यवाणी को तुच्छ न जानो। सब बातों को परखो, जो अच्छी है उसे पकड़े रहो। सब प्रकार की बुराई से बचे रहो। सो ये इंस्ट्रक्शंस काफ़ी इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए, ताकि हमें एक सही मसीह जीवन जीने में ये सारी बातें क्या करती है, हमारी मदद करती है। और जब हम वचन को पढ़ते हैं और तुरंत उस पर चलना या तुरंत उसके ऊपर हम अमल करते हैं, जिसको हम बोलते हैं इम्प्लीमेंट करना, तब वो वचन हमारे लिए काम करना शुरू कर देता है। हम क्या करते हैं, हम वचन को सुनते हैं, फिर उस पर 5-10 मिनट के लिए थोड़ा बहुत मनन करते हैं और फिर बाद में भूल जाते हैं। उस पर हम चलते नहीं हैं, उसको हम लागू नहीं करते अपने जीवन में। इसलिए वो वचन उस रीति से काम नहीं कर पाता हमारे जीवन में जिस रीति से करना चाहिए। और उसका कारण हम खुद हैं, क्योंकि हम एक कान से सुनते हैं और दूसरे कानों से उसे निकाल देते हैं। और हम चाहते हैं कि हमारी प्रॉब्लम जो है वो तुरंत सॉल्व हो, ये हम चाहते हैं। हम ये चाहते हैं कि हमारी समस्या एकदम से ख़त्म हो जाए। लेकिन हर चीज़ का अपना एक समय है। परमेश्वर हर काम अपने विश्वासियों के जीवन में अपने समय पर करता है, और हमें उस समय की प्रतीक्षा करनी है, विश्वास के में बना रहना है। और जो ये बातें जो हमने सीखी है उसको हमें अपनाना है, उसके ऊपर चलना है और उन वचनों के ऊपर विश्वास रखना है कि परमेश्वर इस वचनों के द्वारा हमारे जीवन में काम करेगा ही करेगा। सो आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, मैं धन्यवाद देता हूँ आज इन पवित्र वचनों के द्वारा प्रभु आपने हमसे बातें की। प्रभु मैं इन प्रियजनों के लिए भी प्रभु परमेश्वर पिता आपके चरणों में आकर प्रभु आपसे प्रार्थना करता हूँ प्रभु कि लॉर्ड फादर प्रभु जो कोई भी प्रॉब्लम प्रभु परमेश्वर जिससे भी ये होकर जा रहे हैं प्रभु राजा, होने दे प्रभु परमेश्वर कि आज प्रत्येक के हृदय से आप बात करें वचनों के द्वारा प्रभु परमेश्वर पिता। आप उनको हिम्मत, बल और प्रभु परमेश्वर पिता शांति प्रदान करें प्रभु राजा। जो भी बेचैनी है प्रभु राजा, जो भी कन्फ्यूजन है प्रभु, जो नकारात्मक बातें हैं प्रभु परमेश्वर, वो उनके जीवन से नासरी यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाए प्रभु राजा। और लॉर्ड फादर प्रभु परमेश्वर वो आप पर, आपकी पवित्र आत्मा पर निर्भर होकर प्रभु परमेश्वर पिता अपने जीवन को जीने वाले बन सके प्रभु राजा। लॉर्ड फादर मैं विश्वास करता हूँ कि प्रभु जो वचन आज आपने हमें सिखाया है प्रभु परमेश्वर, पवित्र आत्मा की अगुवाई के द्वारा प्रभु परमेश्वर पिता, वो बातें आपने प्रभु परमेश्वर मुझे समझाई है प्रभु, और मेरी सहायता और मदद की प्रभु कि मैं प्रभु परमेश्वर पिता इन प्रियजनों के साथ इसे शेयर कर सकूं प्रभु राजा। तो सारी बातें प्रभु परमेश्वर पिता मिलकर भलाई और भलाई को ही उत्पन्न करे प्रभु राजा। लॉर्ड फादर प्रभु इस प्रार्थना को मैं आपके बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आप सुनिए और कबूल कीजिए पिता। आमीन एंड आमीन। सो मैं आशा करता हूँ आज का ये पवित्र वचन आप सभी ने बड़े विश्वास से ग्रहण किया है और ये आपके जीवन में 100 गुना फल लेकर आएगा। सो आपसे मैं अनुरोध करता हूँ कि ये अधिक से अधिक लोगों के साथ इस वचन को शेयर करें, और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को भी सब्सक्राइब करें, उस बेल आइकॉन को दबाएं ताकि आने वाले वीडियोस जो है उसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो आपके पास पहुंच नहीं पाए। सो आज के लिए बस इतना ही। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।